ध्यान से बताएंगे। देखिए वही हमने आपको बताया था लाल बटे कका। इसके आधार पर आपको आज बताया जा रहा है साइन थीटा। साइन थीटा एल अपॉन में के, इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। फिर आता है कोस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ए बटे के, आधार बटे कर्ण। फिर आता है टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं एल अपॉन में ए, लंब बटे आधार। इसके बाद में आता है कोट थीटा। कोट थीटा में टेन का हमेशा उल्टा होता है आधार बटे लंब। फिर आता है सेक थीटा। सेक थीटा में हमेशा कोस का उल्टा होता है, ये होता है आपका कर्ण बटे आधार। और फिर आता है कोसेक थीटा, सबसे लास्ट, ये होता है साइन का उल्टा हमेशा, ये होता है कर्ण बटे लंब। अब आपको बता रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनमें क्या संबंध होता है, आपस में क्या कॉम्बिनेशन होता है। देखिए ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा हमेशा कोसेक का उल्टा होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। फिर आता है कोस थीटा, यह हमेशा सेक का 1 अपॉन में सेक थीटा। फिर आता है टेन थीटा। टेन थीटा को हम दो टाइप से लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन कोट थीटा। अब आता है कोट थीटा, ये हमेशा इनके उल्टे होते हैं। जैसे कोट थीटा का होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। उसी तरह से सेक थीटा हमेशा सेक कोस का उल्टा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब आपको त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के बारे में बताएंगे। देखिए त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं क्या होती है। हमारी 3 त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं होती है। नंबर फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान हमेशा 1 होता है। नंबर 2 होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और नंबर 3 होती है जो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों सर्वसमीकाओं से हम 2-3 तरह के सूत्र बना सकते हैं। जैसे देखिए यदि हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम इसको इधर ले जाते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि साइन की हमें क्लियर वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर का हम इधर अंडर रूट ले जाते हैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस की क्लियर वैल्यू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सर्वसमीका 2 को हम कैसे कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और यदि टेन की हमें क्लियर वैल्यू चाहिए तो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इसी तरह से जब सेक की क्लियर वैल्यू चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम सर्वसमीका नंबर 3 से कैसे कर सकते हैं, यदि हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। अब हम आपको त्रिकोणमिति जो सारणी होती है उसे बनाने की बहुत आसान सी ट्रिक बताएंगे। वो कैसे बताएंगे, देखिए बहुत आसानी से। यदि हम
कुछ बातें याद रखें तो त्रिकोणमिति सारणी को हम बहुत आसान से तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें त्रिकोणमिति 6 अनुपात मान करने होंगे याद। ये होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर हमें क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यू हमें लिख लेनी है। फिर इसके नीचे हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। फिर इन संख्याओं को जो हमने लिखी है 0, 1, 2, 3, 4, हम इन्हें 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन का, इसी जो हमने ये बनाई है 0/4, 1/4, इसका अंडर रूट ले लेते हैं। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस एकदम से समझ में आ जाएगा। 0/4 को यदि हम करेंगे तो 0 आ जाएगा। यदि 1/4 का हम अंडर रूट निकालते हैं तो 1/2 आ जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यदि 45 का हम करेंगे तो 1/√2 हो जाता है। यदि 60 का हम करते हैं तो √3/2 हो जाता है। 4 से 4 कट जाता है तो क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 1। अब देखिए हमारी साइन की जो वैल्यू है, वो साइन की वैल्यू हमारी क्लियर आ गई है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की 1। इसी तरह से हम कोस को क्या कर लेते हैं, इसका उल्टा कर लेते हैं। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, इसे उल्टा कर लेते हैं √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाता है 0। अब टेन की वैल्यू हमने बताया था आपको, टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है हमारा साइन अपॉन कोस। साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं। जैसे 0/1, हमेशा यदि 0/1 करेंगे तो हमारी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमारा, 1/√3, √2 और √2 से कैंसिल हो जाता है, हमेशा इसकी वैल्यू 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है √3। और हम बता रहे हैं आपको, यदि 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारा इन्फिनिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटिव, अनंत बोलते हैं जिसको। अब क्या होगा, कोट की वैल्यू में इसका उल्टा हो जाएगा। कोट 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव, इसकी √3 और इसकी क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट 1 और इसका हो जाएगा 1/√3। और टेन जो होता है वो कोट 90 का 0 हो जाएगा। अब सेक थीटा हमने आपको बताया था, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो जो 1 है इसको अपोजिट कर दीजिए, कोस थीटा, इसकी अपोजिट वैल्यू कर दीजिए 1/1, 1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, √1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2 और इसका उल्टा हो जाएगा 2। और बता रहे हैं जब इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। अब कोसेक में क्या होगा, कोसेक की वैल्यू का उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे इन्फिनिटिव 2/√2, 2/√3 और ये हो जाएगा 1। देखिए बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, 0 1 2 0 1 2 3 4, फिर से 4 से डिवाइड कर देना है। इस तरह से टेबल को हम बिल्कुल आसान सी विधि से बिना कुछ रटे लिखे याद कर सकते हैं। तो आप सभी हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए। हमारी क्लास है आकाश तोमर अक्कू के नाम से, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।